अगर हमारे अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम पहचान बताते हैं। त्वचा के अंदर खुश्की हो जाती है, बेजान सी हो जाती है, चेहरे पर झाइयाँ बहुत होती हैं और स्वास्थ्य बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, गिरा गिरा सा रहता है और दिमाग भी जो है आपका अच्छा काम नहीं करता। मांसपेशियों की इतनी कमज़ोरी होती है कि चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक कैप्सूल अगर रोज़ लेते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल लेते हैं, तो आप देखेंगे बहुत से रोगों के लिए चमत्कार। आपके शरीर में काफ़ी बदलाव होंगे। बदलाव का वर्णन करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं। विटामिन ई त्वचा पर लगाने से चेहरे में चमक आती है और सनबर्न से ये बचाती है। जब आप धूप में जाएं तो आप विटामिन ई का कैप्सूल खोल करके अपने चेहरे पर लगाएं या खुले त्वचा पर, जहाँ भी आपके शरीर पर खुली हो, जहाँ धूप पड़ती हो, तो उस जगह पर आप विटामिन ई का कैप्सूल लगा करके ही बाहर जाएं। इसके लगाने से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ, फाइन लाइंस और रूखी बेजान त्वचा जितनी भी हैं उनका प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपकी त्वचा का सुरक्षा हो जाएगी। विटामिन ई अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। शरीर में हानिकारक कीटाणुओं के साथ ये लड़ता रहता है और मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी ये बहुत रक्षा करता है। और मांसपेशियां जब कमज़ोर हो जाएं और कमज़ोर होने के कारण चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम हो, तब भी ये कैप्सूल काफ़ी लाभदायक होता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो विटामिन ई खाने से काफ़ी लाभ मिलेगा। विटामिन ई स्ट्रेस के जितने नुकसान हैं, जब आपको स्ट्रेस होती है उससे जो शरीर के अंदर नुकसान होते हैं, हानियाँ होती हैं या रोग पैदा होते हैं, उनसे आपको ये विटामिन ई बचाता है। और ओल्ड एज में जितने भी परिवर्तन होते हैं, कमज़ोरी होती है या ड्राइनेस आती है, विटामिन ई उनके लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों को बीच बीच में लगातार एक रोज़ कैप्सूल खाता रहना चाहिए। विटामिन ई लेने से आपके हृदय की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, क्योंकि यह ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है या कंट्रोल करता है। बीपी अगर आपका बढ़ता है उसको भी ये कंट्रोल करता है और नसों की सख्ती हो जाने पर ये उसको सॉफ्ट कर देता है। इसलिए हार्ट पर प्रेशर नहीं पड़ता और हार्ट को नुकसान नहीं कर पाते। अन्यथा नसें अगर हार्ड हो जाए तो ब्लड का चलना मुश्किल हो जाता है और पंपिंग होना मुश्किल होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है और हार्ट रोगी हो जाते हैं। विटामिन ई इन सभी को कम करता है, जैसे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है और बीपी है। विटामिन ई से आपकी हार्ट की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आप लगातार इनको एक रोज़ लेते हैं तो आपकी हार्ट सुरक्षित हो जाती है। जब हमें लीवर फैटी हो जाता है, यानी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में ये ज़्यादा काम करता है, यानी कि आप दारू नहीं लेते फिर भी आपका लीवर फैटी हो जाता है, तब ये विटामिन ई लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। स्त्रियों में हार्मोन प्रॉब्लम होने से या डिसमेनोरिया होने से तब जो दर्द होता है उसके दर्द को विटामिन ई कम कर देता है। अगर आप लगातार खाते हैं इस कैप्सूल को तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है। स्किन की हेल्थ को ये बहुत लाभदायक है। आपके बालों में ये सुदृढ़ करेगा। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो विटामिन ई का प्रयोग करें, लगाने में भी और खाने में भी। आप अगर भूल भुलैया करते हैं, आपको
भूलने की रोग है, जिस प्रकार से बुढ़ापे में अपने आप को भी भूलने का रोग होता है, उसमें भी विटामिन ई बहुत लाभदायक होती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो भी आप दर्द की दवा के साथ अगर विटामिन ई का कैप्सूल रोज़ खाते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द समाप्त हो सकता है। विटामिन ई लेने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और फेफड़ों को ताकत मिलती है। जितनी भी पोल्यूशन के कारण हमारे शरीर में हानि होती है, विटामिन ई लेने से हमें बहुत फ़ायदा होता है और फेफड़े बहुत मजबूत रहते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। क्योंकि पोल्यूशन आपके शरीर के अंदर बहुत रोग पैदा कर सकता है। तो पोल्यूशन से जितनी भी समस्या पैदा हुई हैं, विटामिन ई खाने से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये लंग को इम्यूनिटी बचाता है, इसीलिए ये सांस के रोगी, खांसी के रोगी या छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, ऐसे रोगी को विटामिन ई बड़ा लाभदायक है। जिन लोगों के स्पर्म की संख्या कम है तो विटामिन ई लेने से आपको फ़ायदा होगा, आपके स्पर्म बढ़ने लगेंगे। अब बात करते हैं कि विटामिन ई किस भोजन से पूर्ति कर सकते हैं। आप उसके लिए गेहूं का बीज का जो तेल होता है उससे विटामिन ई की भरपूर हो सकते हैं। सनफ्लावर सीड आप भून करके रोज़ 1 चम्मच खा सकते हैं, इससे आपको भरपूर विटामिन ई मिलेगी। आप डेली बादाम खाएं, कुछ दिन तक खाने से आपकी विटामिन ई पूरी हो सकती है। मूंगफली से और सूरजमुखी के बीज अगर आप भून कर खाते हैं या किसी भी तरीके आहार में लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सब्जी में बोले तो ब्रोकली, टमाटर, पालक ये और पत्तेदार सब्जियां आपके लिए लाभदायक होंगी। और फलों में आप कीवी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। आप जैतून का तेल लेने से भी आपको फ़ायदा होगा। आप बादाम नहीं खा सकते तो मूंगफली ज़रूर खाएं, मूंगफली में भी विटामिन ई भरपूर होता है। और आज विटामिन ई के बारे में बताया, कल फिर हम आते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।